लवली मॉम्स टू बी। प्रेगनेंसी एक मैजिकल जर्नी है जिसके दौरान आपको कई मिथ्स और मिसकंसेप्शन का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली रिलेटेड टू योर स्किन केयर, योर फ्रेगनेंसीज विच यू आर यूजिंग, और साथ के साथ नॉजिया भी आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। तो आज हम इन चीज़ों से रिलेटेड 10 मिथ्स को ब्रेक करेंगे और उनके पीछे के फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिथ नंबर 1 कि प्रेगनेंसी के दौरान आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते। तो जी, ये मिथ ही है। दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। आप प्रेगनेंसी के दौरान अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग स्किन केयर करेंगे, बिकॉज स्किन केयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। बस आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये देखना है कि उसमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐसे ना हो जो हम प्रेगनेंसी के दौरान यूज नहीं कर सकते। सो दैट विल बी ग्रेट। जैसे कि सैलिसिलिक एसिड हो गया या फिर रेटिनॉइड्स हो गए, रेटिनॉल्स हो गए, ये आप प्रेगनेंसी के दौरान नहीं यूज़ कर सकते। आपको अगर यूज़ करना है तो आप माइल्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हों, आपकी स्किन को सूट करें, आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। सो दैट विल बी बेटर फॉर यू। चलिए बात करते हैं मिथ नंबर 2 की। सनस्क्रीन इज अनसेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो जी हाँ, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सनस्क्रीन इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। सनस्क्रीन आपको सन डैमेज से बचाएगी, हाइपरपिगमेंटेशन से बचाएगी, और अगर आपको मिलाज्मा का इशू हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उससे भी आपको प्रोटेक्टेड फील कराएगी। सो सनस्क्रीन मस्ट बी इन्वॉल्व इन योर स्किन केयर रूटीन ऑन डेली बेसिस। और आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आप केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन ना यूज़ करें, आप मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करें। दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर स्किन। आप ये देख सकते हैं कि उसमें जिंक ऑक्साइड हो, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। मिथ नंबर 3, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर सेफ फॉर योर स्किन। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। नेचुरल प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए सेफ ही होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल या पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल हम यूज़ कर लेते हैं ये सोच के कि ये तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। सो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये जो 2 इंग्रेडिएंट हैं इनसे आपको कॉन्ट्रैक्शंस ट्रिगर हो सकती हैं। सो आपको ये प्रोडक्ट्स नहीं करने। व्हेनेवर यू यूज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट, आपको उसके लेबल को अच्छे से पढ़ना है एंड यू हैव टू चेक दैट इज इट फिट फॉर यू, फॉर योर स्किन, एंड इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल इवन इफ यू आर यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। मिथ नंबर 4, स्ट्रेच मार्क क्रीम्स कैन कंप्लीटली प्रिवेंट द। तो ऐसा है कि स्ट्रेच मार्क्स को कंप्लीटली बाद में कोई भी क्रीम प्रिवेंट नहीं कर सकती है। आप ये प्रिकॉशन ले सकते हैं कि व्हेन यू आर प्रेग्नेंट उस दौरान आप अपनी स्किन केयर करें, आप हाइड्रेशन बनाए रखें, टेक अ लॉट एंड लॉट ऑफ लिक्विड डाइट, वाटर जो इनटेक है वो आप अपना ऑप्टिमम रखें, एंड मॉइस्चराइजर्स में आप शिया बटर, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब चीज़ें इंकॉर्पोरेट कर सकते हो, जिससे आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड रहे और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो अच्छे से बनी रहे। बिकॉज जब आपकी स्किन ड्राई होती है, व्हेन देयर इज नो हाइड्रेशन टू योर स्किन, तब आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो बनते हैं। अगर एक बार स्ट्रेच मार्क्स हो गए, सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनी क्रीम कि वो कंप्लीटली उसको डिसअपियर कर देगी, जैसे कि पहले कभी वो स्ट्रेच मार्क्स वहाँ पे नहीं थे। आप इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं अगर आपके ऑलरेडी स्ट्रेच मार्क्स हैं। बट इफ़ यू डोंट हैव स्ट्रेच मार्क्स फॉर द टाइमिंग एंड यू आर प्रेग्नेंट, तो आप मॉइस्चराइजर लगाते रहें ताकि इलास्टिसिटी बनी रहे स्किन की और वो आपके स्ट्रेच मार्क्स में कन्वर्ट ना हो। मिथ नंबर 5, हार्मोनल एक्ने का कोई सोल्यूशन नहीं होता। सो हार्मोनल एक्ने बहुत कॉमन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट या फिर कोई भी ऐसा चीज़ अपने फेस पे ना लगाएं जिससे आपकी जो कंडीशन है वो वर्स हो जाए। कोई भी हार्श ट्रीटमेंट या हार्श केमिकल आप अप्लाई ना करें अपनी स्किन पे। डू गो एंड कंसल्ट विद योर डॉक्टर रिगार्डिंग योर स्किन कंडीशन। जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली अगर आपके हार्मोनल एक्ने है, तो कुछ सर्टेन होम रेमेडीज होती हैं जो आपके डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं। जैसे कि फ्यू ऑफ द डॉक्टर्स दे मे सजेस्ट यू कैन यूज सर्टेन फेस पैक्स, जिससे आपकी जो कंडीशन है वो थोड़ी काम डाउन हो जाएगी। एंड ऑल्सो यू कैन इनकॉर्पोरेट माइल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड इन योर स्किन केयर, जिससे काफ़ी ज़्यादा फर्क आपकी स्किन में देखने को मिलेगा। मिथ नंबर स्किन, प्रेगनेंसी ग्लो सबको मिलता है।
तो फैक्ट ये है कि सबको प्रेगनेंसी ग्लो नहीं मिलता, सबकी स्किन डिफरेंट है। आपने देखा होगा कि कईयों की प्रेगनेंसी में उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, डार्क हो जाती है एंड हार्मोनल एक्ने हो जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर कई लेडीज़ की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग एंड ग्लास लाइक हो जाती है। सो दिस वेरीज अपॉन पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपकी स्किन की टाइप पे, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, हाउ मच यू वर्क आउट, आप कितना वाटर इनटेक ले रहे हैं, आप अपनी स्किन केयर कितने और रिलीजियसली कर रहे हैं, आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं कि नहीं करते, उन सब चीज़ों पे आपकी जो ग्लो है वो डिपेंड करता है। एंड ऑब्वियसली आपकी इंटरनल बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है उस पर भी आपकी स्किन जो है वो टोटली डिपेंड करती है। मिथ नंबर 7, फ्रेगनेंसेज आर कंप्लीटली सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखिए, सब फ्रेगनेंसेज सेफ नहीं होती हैं, क्योंकि जो आपकी फ्रेगनेंस आप यूज़ कर रहे हो, जो परफ्यूम या ड्यूड्रेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, उनमें कुछ हार्श केमिकल्स होते हैं एंड साथ के साथ वो कुछ आपके जब लंग्स में उसके पार्टिकल्स जाते हैं, दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम टू यू एंड ऑल्सो टू योर बेबी। तो आपको हार्श फ्रेगनेंसेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू वांट, आप मिस्ट, माइल्ड मिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर परफ्यूम बाम्स आते हैं जो कि बहुत माइल्ड होते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं, बट ट्राई नॉट टू यूज़ हार्श फ्रेगनेंसेज। आप ट्राई करें कि जो नेचुरल बेस्ड फ्रेगनेंसेज होती हैं दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल, एंड कोई भी अल्कोहल फ्री फ्रेगनेंस अगर आपको अवेलेबल होती है तो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। मिथ नंबर 8, नॉजिया कैन नॉट बी कंट्रोल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए, मॉर्निंग सिकनेस का सल्यूशन है, आप कुछ सर्टेन सेंस को या फिर माइल्ड अरोमा आप अपने आसपास क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि जिस रूम में आप हैं और जिस रूम में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिस टाइम आपको नॉजिया फील हो रहा है, आप एक डिफ्यूज़र वहाँ रख सकते हैं, उसमें कोई भी सिट्रस फ्रेगनेंस या जो भी आपकी मनपसंद फ्रेगनेंस है जो आपको उस टाइम काम फील करा सकती है, जैसे लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, आप उसको उसमें यूज़ करें। इट विल काम योर मसल्स, इट विल काम योर नर्व्स एंड यू विल फील रिलैक्स्ड। तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू काम योर नोजिया। यू कैन टेक जिंजर टी, देयर आर मेनी वेज, पर ऐसा नहीं है कि आप नोजिया को मैनेज नहीं कर सकते ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। इट्स अ मिथ। मिथ नंबर 9, प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट एक्सफोलिएट देयर स्किन। देखिए, जेंटल एक्सफोलिएशन की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, बिकॉज आपकी जो डेड स्किन है वो पाइल अप होती रहती है। अगर आप उसको रिमूव नहीं करेंगे, चाहे आप प्रेग्नेंट हैं चाहे आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, ये दोनों ही फेजेस में आप पे एप्लीकेबल होता है कि यू हैव टू एक्सफोलिएट योर बॉडी। द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो भी आप स्क्रबिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो बहुत माइल्ड होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी स्किन को कोई डैमेज ना हो। इफ़ यू आर स्क्रबिंग, यू कैन यूज लैक्टिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स फॉर स्क्रबिंग योर स्किन, या फिर आप अगर DIYs कर रहे हैं, होम रेमेडीज कर रहे हैं, तो आप ओट मील का यूज कर सकते हैं, विच इज अगेन वेरी गुड फॉर योर स्किन। बट कीप इन माइंड कि ये बहुत ही माइल्ड होना चाहिए, आपने अपनी स्किन को किसी भी तरह से हार्श केमिकल्स का एक्सपोजर नहीं देना है और ना ही उसके साथ एग्रेसिवली उसको स्क्रब करना है। मिथ नंबर 10, प्रेग्नेंट वुमेन कैन नॉट गेट स्पा ट्रीटमेंट्स और फेशियल्स। आप स्पा ट्रीटमेंट्स और फेशियल्स ले सकते हैं, बट यू हैव टू टेक केयर कि कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स उसमें यूज़ ना हो रहे हो, कोई भी हार्श ट्रीटमेंट आप अपनी स्किन पे या बॉडी पे ना लें, जैसे कि केमिकल पील्स हो गया, माइक्रोडर्मा अब्रेजन्स हो गया, लेजर्स हो गए। ये सब चीज़ें आप अपनी बॉडी पे या फेस पे ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी ना कराएं। देखिए, जो पहले 2 मंथ्स होते हैं उनमें कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं जो हम माइल्ड लेवल पे कर सकते हैं, बट जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो हो रही है यू कैन नॉट डू दीज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स इन क्लिनिक। The only thing you can get done is either you can go for a very light massage अगर आप स्पा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ फेशियल तो हाइड्रेटिंग फेशियल्स आप ले सकते हैं जिससे आपके मसल रिलैक्स हों, हाइड्रा फेशियल आप ले सकते हैं, बट डोंट गो विद एनी काइंड ऑफ केमिकल इन्वॉल्व्ड फेशियल्स और ट्रीटमेंट्स। प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल जर्नी है, इसको आप मिथ्स की वजह से और मिसकंसेप्शन की वजह से रूइन ना करें। जो भी फैक्ट्स आज हमने डिस्कस किए हैं इनको आप अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करें ताकि आपकी ये जो जर्नी है ये स्मूथली आगे बढ़े एंड यू हैव अ beautiful glowing skin and a healthy body. So stay informed, stay glowing and enjoy this amazing journey. Bye bye.